अपने हिस्ट्री लाइफ टाइम पर और हम देख रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं में गोगा जी महाराज को हमने देख लिया है। और आज हम देखने वाले हैं तेजा जी महाराज को। ठीक है कि भाई तेजा जी महाराज के बारे में जितने भी डिटेल है वो हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको सब चीज याद कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही में डायग्राम की सहायता से, चित्र की सहायता से आपको जितने भी इनके प्रतीक चिन्ह है, जो भी चीज इनकी डिटेल्स है, वो सब हम चित्र के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम तेजा जी महाराज की बात करते हैं। ठीक है, धोलिया ये क्या है, इनका गोत्र है। एक महत्वपूर्ण बात इनके गोत्र से ले लो यहीं पर ही, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। इनकी जो धोलिया गोत्र की जो पत्नियां होती हैं वो पुनर्विवाह नहीं करती, इसलिए वो सती हो जाती हैं। इसलिए जो हमारे तेजा जी महाराज की पत्नी थी, इनकी मृत्यु के बाद वो भी सती हो गई थी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनके उपनामों की। ठीक है, एक एक चीज को, उपनाम को हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले नागों के देवता। नागों के देवता इन्हें क्यों कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, ये चारों उपनाम इनके कहानी से जुड़े हुए हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको ये सब कुछ याद हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में हम देख लेते हैं जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? खडनाल नागौर में इनका जन्म स्थान हुआ। खडनाल नागौर। और इनका सबसे महत्वपूर्ण बात कब हुआ? माद्र शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, ये ज्यादा पूछ जाएगा, इसको इसलिए अंडरलाइन कर लेना। माद्र शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके ताहड़ जी, माता थी राजकंवर और पत्नी थी पेमल दे। ठीक है, पत्नी थी पेमल दे और घोड़ी थी इनकी लीलन। ये घोड़ी और पत्नी का नाम तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, बस यहाँ पर आपको याद रखना है जन्म खंडाल नागौर में, पिता ताहड़ जी, माता राजकंवरी जी। ठीक है, अब देखो कहानी सुनो, कहानी ध्यान से सुनना। कहानी के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो हर एक चीज, हर एक पात्र आपका पूछा जाता है, सब चीज डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले बात करें जो तेजा जी महाराज था, इनका जो विवाह है वो बचपन में कर दिया गया था। तो एक समय की बात थी, ये किसान, सबसे पहली बात तो इन्हें जो कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है ना, वो क्यों कहा जाता है यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये भी खेती करते थे। ठीक है, तो ये खेत पे गए हुए थे अपना हल लेकर। जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर एक किसान खड़ा हुआ है जिसके पास हल है। ठीक है, क्या है? हल है। तो ये भी खेत पर गए हुए थे कृषि करने के लिए, हल लेकर गए हुए थे। तभी इनकी जो भाभी थी वो खाना लेकर लेट पहुंची। तो तेजा जी महाराज ने कारण पूछे, वो इतने लेट क्यों आए? तो भाभी ने ताना मार दिया, हम तो ऐसे ही आएंगे, तुम्हारी पत्नी तो ससुराल बैठी हुई है, उसको बुला लो अगर इतनी जल्दी है तो तेजा जी महाराज को बुरा लगा। तो तेजा जी महाराज ने क्या किया? अपनी घोड़ी उठाई। घोड़ी का नाम था लीलन। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जो इनकी जो घोड़ी थी वो नीले कमल से निकली थी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप नाम याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे नीले कमल से निकली थी, तो इनका नाम लीलन था। तो इस प्रकार से आपको घोड़ी का नाम याद रखना है, क्या? लीलन। क्या है घोड़ी का नाम? तो अपनी घोड़ी लीलन को लेकर ये पनेर अपने ससुराल निकल लिए। जैसे ही ससुराल पहुंचे तो इनकी जो सासू माँ थी वो दूध निकाल रही थी। तो जैसे ही गाय ने इन्हें देखा तो अचानक गाय ने लात मारी और दूध फैल गया, जिससे इनकी सासू माँ गुस्सा हो गई और उन्होंने देखा भी नहीं कि भाई कौन आया और गालियां देने लग गई, जिससे तेजाजी महाराज नाराज हो गए और नाराज होकर वो चले गए। लेकिन जो इनकी पत्नी थी पेमल दे, वो इनको पहचान लिया। किसने? पेमल दे ने। नाम याद रखना पत्नी का, पेमल दे। ठीक है, पेमल दे जी ने इनको पहचान लिया कि हाँ भाई ये तो तेजा जी हैं। तो इन्होंने अपनी सहेली के द्वारा, जिनकी सहेली का नाम था लाछा, ठीक है, क्या नाम था? लाछा गुजरी। ये नाम आपको याद रखना है पर। तो इन्होंने अपनी लाछा गुजरी अपनी सहेली से कहा कि तू इनको बुला के लेकर आ, उनको मना कर लेके आ। तो वो गई मनाने तेजा जी महाराज को, पर वो नहीं आए। उन्होंने बोल दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने, जो लाछा गुजरी थी इनकी सहेली, उन्होंने प्रार्थना करी कि आप मेरे घर पे रुक जाएं आज रात को। तो फिर इनके प्रार्थना पर तेजा जी महाराज लाछा गुजरी के घर पर रुके। यहाँ पर लाछा गुजरी आपको नाम याद रखना, ठीक है। तो जिस रात इनको रुके तो तभी मेर जाति के मीणा, कौन? मेर जाति के मीणा, मेर जाति के मीणा, ताकि आमेर के, मेर जाति के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गाय को चुरा लिया। मेर जाति के मीणाओं ने लाछा गुजरी को, जो लाछा गुजरी थी उसकी गायों को चुरा लिया। तो फिर लाछा गुजरी ने तेजाजी महाराज से प्रार्थना करी कि आप मेरी गायों को छुड़ा कर लाएं। तब तेजाजी महाराज मेर जाति के जो मीणा जिनकी गाय को चुरा कर ले गए थे, उनकी गायों को छुड़ाने के लिए गए। तब इनका अजमेर के अंदर इनका बहुत भीषण युद्ध हुआ। लेकिन तेजाजी महाराज जो की सारी गायों को छुड़ाकर ले आए, लेकिन गलती से एक बछड़ा रह गया था, एक गाय का बछड़ा वहां पर रह गया। तो वह पुनः युद्ध स्थान गए। जाते समय जब रास्ते में एक जंगल था, जंगल में आग लग रही थी, ऐसी कहावत आती है, जंगल में आग लग रही थी। तो वहां पर एक सांप था, उसके अंदर जो जल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, उसको आग में से बाहर निकाल दिया, उन्होंने जान बचा ली। लेकिन सांप क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया इस बात से, और वो इनको डसना चाहता था। तो तेजाजी महाराज ने वचन दिया कि अभी मुझे मत डसो, एक बार मैं वो गाय के बछड़े को छुड़ाकर वापस दे आऊं, उसके बाद में मैं वापस आ जाऊंगा और फिर तुम मेरे को डस लेना। तो फिर वो वापस गए, बछड़े को बचाकर लाए, लाछा गुजरे को दिए और वचनबद्ध होने के कारण वापस सांप के पास आए। लेकिन जब वो दोबारा गए तो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। और जब
श्याम के पास वापस आए और बोले कि हाँ ठीक है मैं आ गया, अब तुम मुझको डस लो। तब श्याम बोला कि नहीं मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, उनके सारे अंग से खून निकल रहा था। तो श्याम ने बोला कि मैं नहीं डसूंगा। तब तेजाजी महाराज बोले थे चिंता मत करो, तुम वचन बदो, मैं तुम्हारे लिए एक अंग ऐसा लाया हूं जो बिल्कुल घायल नहीं है, यानी जिसपे खून नहीं निकल रहा। तो वो थी इनकी जीवा। तो इन्होंने बोला कि तुम मेरी जीवा पर डस लो। तो इनका प्रतीक चिन्ह भी क्या है कि जीवा पर डसता हुआ सांप, वो क्या है इनका प्रतीक चिन्ह है, जीवा पर डसता हुआ सांप। तो जो सर्प था उसने इनकी जीभ पर डसा और उसी सर्प ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां कहीं भी सर्पदंश से पीड़ित मरीज तेजाजी महाराज का स्मरण करेगा, इनकी प्रार्थना करेगा, तो वो विश्व से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है काला बाला का देवता, ठीक है, और नागों का देवता। काला का अर्थ यहाँ पर नाग होता है और बाला एक रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नागों को देवता इसलिए इन्हें कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह भी क्या है, सर्प, जीवा पर डसता हुआ सर्प, ठीक है, जीवा पर डसता हुआ सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। नागों को देवता का। गायों का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था, ठीक, इससे मेर जाति के मीणाओं से लाछा गुजरी गायों को छुड़ाया था। अब यहाँ पर आपको एक एक नाम उपनाम देखो ऑटोमेटिक याद हो रहा है, ठीक है। गायों का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाछा गुजरी गायों को छुड़ाया था। काला बाला का देवता, बाला एक प्रकार का रोग होता है और काला नागों के देवता इनके देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किसान है इनकी पूजा करते हैं अच्छी फसल के लिए। जब भी किसान खेती करते हैं सब इनके गीत गाए जाते हैं तेजाजी महाराज के, ठीक है। इसलिए इन्हें कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है, किसान इनको बहुत मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके उपनामों से लेकर इनकी जो पूरी कहानी थी वो हो गई। अब इनकी जो महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं वो हम देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए अब इनके कुछ महत्वपूर्ण हम मंदिर भी देख लेते हैं, ठीक है। इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर है, देखिए। सोहाद्र ब्यावर, किस प्रकार से याद रखना है मंदिर को, सोहाद्र ब्यावर। सोहाद्र ब्यावर में क्या हुआ था, कहानी में याद करो, वहां पर इनको सर्प ने डस लिया था। क्या कर लिया था, सर्प ने डस लिया था। सुरसरा अजमेर, सुरसरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी 1103 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और जन्म की बात करें तो 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक भावत अजमेर में इनका मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर इनका पर्वतसर नागौर में, कहां पर है, पर्वतसर नागौर में, ठीक है। वैसे तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो सुरसुरा अजमेर में है, लेकिन क्या है, 1734 ईस्वी के अंदर महाराजा अभय सिंह के समय पर्वतसर का हाकिम पर्वत जो सुरसुरा अजमेर से इनकी मूर्ति को पर्वतसर नागौर में ले आया था। तब से इनका जो मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर नागौर में है। उसके अलावा बात करते हैं इनके मेलों की, मेला इनका जो सहरा जनजाति के भी ये आराध्य देवता माने जाते हैं, इसलिए सीताबाड़ी 12 में इनका मेला भरता है। दूसरा मेला इनका पर्वतसर नागौर में भी भरता है, भाद्र शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, हमने देख लिया खंडाल नागौर के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी को। पिता इनके ताहड़जी, माता इनकी राजगौरी, पत्नी थी पेमल दे और घोड़ी थी लीलन, जो कि हमने कहानी से याद कर दिया। बात करते हैं थान, थान इनके चबूतरे को कहते हैं, क्या, चबूतरे को थान कहते हैं। घुड़ला, घोड़ला क्या होता है, घोड़ला इनके पुजारी होते हैं जो कि जो सर्प के जो जहर होता है उसको चूसने का काम करते हैं, इनके पुजारी को घुड़ला कहते हैं। तेजा चौक, तेजा चौक इनकी ब्यावर अजमेर में स्थित है, चबूतरे को तेजा चौक भी कहते हैं। और तेजा गीत जो कि किसानों द्वारा अच्छी फसल के उत्पादन के लिए तेजा गीत गाया जाता है। जीवा पर डसता हुआ सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। साथ ही में इनके घोड़ा हाथ में लिए तलवार भी इनका एक प्रतीक चिन्ह कहलाता है। और इनके उपनाम हमने देख लिए, काला बाला का देवता है, गोरक्षक देवता है, गायों को लाछा गुजरी गायों को छुड़ाया था। इसके अलावा काला बाला का देवता कहा जाता है। काला बाला मैंने आपको बताया था, काला का होता है नाग और बाला का होता है एक प्रकार का रोग होता है, नारू रोग, उसके अंदर भी इनको याद किया जाता है। इसके अलावा इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। साथ ही इनमें नागों का देवता कहा जाता है। नागों का क्यों कहा जाता है वो हमने कहानी में देख लिया था। तो ये इनके उपनाम होंगे और ये इनकी कंप्लीट डिटेल हो गई। ये आपके पूरे तेजाजी जी जो तेजाजी महाराज है धोड़ा जी, इनका धोड़ा नाम गोत्र याद रखना है, ठीक है, तेजाजी धोड़ा जी, ठीक है। ये इनकी कंप्लीट आपकी डिटेल हो गई, तेजाजी महाराज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाबूजी महाराज के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।